हाँ जी नमस्कार। आप सभी प्यारे छात्रों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ पैरामेडिकल और नर्सिंग के नंबर 1 चैनल स्टडी विद रितेश में। तो अब बिहार पैरामेडिकल 2023 का एग्जामिनेशन फॉर्म बहुत जल्द ही रिलीज होने वाला है। तो अब ऐसे में आप में से ही काफ़ी छात्रों का पूछना है कि सर बिहार पैरामेडिकल 2023 की तैयारी कैसे करें, सर हमें कौन सी बुक्स को पढ़ना चाहिए, सर हमें किन किन टॉपिक्स को पढ़ना चाहिए जिससे हमारा सिलेक्शन इजली वे में हो जाए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए आज की इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को हिट कर लो। तो दोस्तों आज की ये वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली आपको देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं ये बता देना चाहूँगा कि यहाँ पे आपको टोटल 7 सब्जेक्ट्स को पढ़ना है ना, यानी 7 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं यदि आप बिहार पैरामेडिकल 2023 का एग्जामिनेशन क्रैक करना चाहते हैं तो ठीक है। अब उन 7 सब्जेक्ट्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आ जाते हैं ये भी आप लोग को जानना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले तो साइंस में आपको 3 सब्जेक्ट्स, साइंस के अंतर्गत जो है 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है। तो 3 सब्जेक्ट्स ये हो गए। उसके बाद मैथमेटिक्स, हिंदी, जीके और इंग्लिश, ठीक है। तो 4 सब्जेक्ट्स ये हो गए, मैथमेटिक्स, जीके, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है। और उधर साइंस के 3 सब्जेक्ट, तो टोटल जो है 7 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ना है। तो अब बात ये आती है कि सर ये 7 सब्जेक्ट का सिलेबस क्या रहने वाला है। जैसे मैथमेटिक्स का क्या सिलेबस है, हिंदी का क्या सिलेबस है, जीके का क्या सिलेबस है ना, इंग्लिश का क्या सिलेबस है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का क्या सिलेबस है। तो देखिए जब तक आप अपने सिलेबस से रूबरू नहीं होंगे, परिचित नहीं होंगे, तब तक आप किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक नहीं कर पाओगे, ठीक है। देखो यहाँ पे आपका पर्पस केवल एग्ज़ाम को पास करना नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो अगर आप एग्जामिनेशन को पास कर भी जाते हो और सपोज करो कि आपको अच्छा कोर्स नहीं मिलता है तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा, कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बहुत से ऐसे कोर्सेज़ हैं जिन्हें आप कर भी लोगे ना तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटी इन द फ्यूचर देखने को मिलेगा ही नहीं, है ना, मतलब फ्यूचर ग्रोथ होगा ही नहीं। तो मैं वैसे कोर्सेज़ को करने से बचाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। मैं वैसे कोर्सेज़ को करने से मना करूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग अपने सिलेबस से रूबरू हो लेते हैं, सिलेबस से परिचित हो लेते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन से बुक को आप फॉलो कर सकते हो और आप लोग के लिए बेस्ट कोर्स कौन सा रहने वाला है, यानी बॉयज़ के लिए कौन सा कोर्स बेस्ट रहेगा, गर्ल्स के लिए कौन सा कोर्स बेस्ट रहेगा। तो चलिए बहुत ही शानदार वीडियो होने वाली है। तो बच्चों अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि पैरामेडिकल और नर्सिंग से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा जो है वीडियोस आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलेगी, ठीक है। तो चलिए करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट। तो अब देखिए यहाँ पे बिहार पैरामेडिकल 2023 का जो सिलेबस रहेगा वो हम लोग एक बार जान लेते हैं। तो देखिए साइंस में सबसे पहले फिजिक्स में देखेंगे हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए यूनिट एंड डायमेंशन सबसे पहला जो टॉपिक रहता है फिजिक्स में वो यूनिट एंड डायमेंशन रहता है। डायमेंशन से फिक्स है, एक दो क्वेश्चंस रहता ही रहता है, ठीक है। इसके बाद जो है मोशन टॉपिक, ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सर्कुलर मोशन, इसके बाद वर्क पावर एनर्जी, उसके बाद ग्रेविटेशन, थर्मोडायनेमिक्स, ऑसिलेशन, ठीक है। देखिए बच्चों हमेशा जो है देखो वर्क पावर एनर्जी से भी क्वेश्चंस पूछा जा चुका है, थर्मोडायनेमिक्स से भी 1-2 क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, ऑसिलेशन से भी यानी एसएचएम, सरल आवर्त गति, ये भी टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। इसके बाद वेव मोशन एंड डॉपलर इफेक्ट, इससे भी 1-2 क्वेश्चंस पूछा गया है। देखो इससे तो मैं कहूँगा कि भाई 2 से 3 क्वेश्चन अभी तक पूछा जा चुका है, मतलब सेम टू सेम रिपीटेड, कलांतर पथांतर वाला, ठीक है। तो ये टॉपिक भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थूल वैद्युतिकी, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म, उसके बाद रे ऑप्टिक्स, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक जो है फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, यानी फिजिक्स में आपको इतने सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। अगर आप पढ़ लेते हो तो बहुत ही जो है आप अच्छा कर पाओगे फिजिक्स वाले सेक्शन में, ठीक है। अब बात करेंगे केमिस्ट्री वाले सेक्शन में। तो देखिए केमिस्ट्री में जो पहला जो टॉपिक है वो है
एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड थ्योरी यानी परमाणु संरचना और सिद्धांत, उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना है, रेडियो एक्टिविटी पढ़ना है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ना है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, उसके बाद इक्विलिब्रियम। ये टॉपिक भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इस देखो अब मैं बताऊं आपको, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर से एक क्वेश्चन पूछा गया था इस बार, ठीक है। 2022 में एक क्वेश्चन पूछा गया था अफवाहों के सिद्धांत से रिलेटेड, ठीक है। तो ये भी टॉपिक जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद सॉल्यूशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, कोलाइडल स्टेट, कैटलिस्ट एंड थर्मोकेमिस्ट्री, ठीक है। और फिर इसके बाद जो है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, हाइड्रोजन इट्स कंपाउंड, और इसके बाद डी ब्लॉक एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। तो ये आपका केमिस्ट्री का सिलेबस रहेगा। इसके बाद बात करेंगे हम लोग बायोलॉजी के सिलेबस की। तो देखिए बायोलॉजी से भी जो है 7 से 8 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सेल के बारे में पढ़ना है, सेल डिवीजन, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। इसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जेनेटिक्स, इवोल्यूशन, ठीक है, इकोलॉजी, प्लांट ग्रुप्स, टिश्यू, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स और बायोटेक्नोलॉजी, डिजीज़, है ना, एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन, इसके बाद विटामिन, ग्लैंड्स और मिसलेनियस, ठीक है। तो ये आपका जो है बायोलॉजी का सिलेबस रहेगा। और देखो इंग्लिश वाले में, इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है, तो देखो इंग्लिश में जो है आपको वोकैबलरी पढ़ना होता है, फिर उसके बाद ग्रामर का सेक्शन भी पढ़ना होता है, ठीक है। तो इंग्लिश को जो है 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है फिलहाल, ठीक है। जो आपको पढ़ना है, पहला जो है ग्रामर पढ़ना है, तो ग्रामर के अंतर्गत जो है पास्ट ऑफ स्पीच आ जाते हैं, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, ये सभी पढ़ने हैं, सभी के सभी टॉपिक्स, कंजक्शन और फिर इंट्रोगेटिव, ठीक है। इसके बाद जो है टेंस, वॉइस, नरेशन, सिंटेक्स, और फिर इसके बाद जो है ये जितना पास्ट ऑफ स्पीच आप पढ़े हो इससे रिलेटेड कॉमन एरर आपको पढ़ना होगा, फिल इन द ब्लैंक्स और डायरेक्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन ग्रामर जो पूछे जाते हैं वो पढ़ना होगा, ठीक है। फिर सेक्शन बी में जो है वोकैबलरी, जैसे कि मैंने कहा था इंग्लिश को 2 सेक्शन में कैटेगराइज किया गया है, डिवाइड किया गया है। सेक्शन ए में जो है आपका आ जाता है ग्रामर, और सेक्शन बी में जो है वोकैबलरी आ जाता है। तो वोकैबलरी वाले सेक्शन में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम, फ्रेजेस, ठीक है, और इसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, स्पेलिंग एरर, करेक्टली मिस स्पेल्ड, ये सब पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बच्चों अगर आप देखिए ये सब आपको मिलेगा, ठीक है। अगर आप इतना जो भी आपका सिलेबस है, आपका जो भी सिलेबस है और आप बिल्कुल बेसिक तरीके से पढ़ना चाहते हैं, हर एक वो टॉपिक पढ़ना चाहते हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना होगा, ठीक है। अब देखिए हिंदी का सिलेबस जान लेते हैं। तो हिंदी में आपको वर्णमाला पढ़ना है, वर्तनी शुद्धि पढ़ना है, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम, तद्भव, उसके बाद संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक, लिंग, वचन, अवयव, निपात, है ना। इसके बाद जो है पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, मुहावरे, अलंकार, ये सभी के सभी टॉपिक्स जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद रस और हिंदी साहित्य, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं जो आपको पढ़ना है। तो देखिए सबसे पहले जो है शुरुआत होती है नंबर सिस्टम से, यानी संख्या पद्धति से, तो ये टॉपिक पढ़ना है। उसके बाद सर्ड इंडिसेस पढ़ना है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, एवरेज, एज रिलेटेड, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद टाइम एंड वर्क, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, सिंप्लीफिकेशन, और उसके बाद मिसलेनियस। और फिर जब इतना आपका सिलेबस जो है ये कंप्लीट हो जाने के बाद आपको जो है लास्ट 15 ईयर्स का एक बार PYQ भी कर लेना होता है, ठीक है। अगर आप इतना कर लेते हो ना, यकीनन बच्चों अगर आपका ये जो भी सिलेबस मैं आपको बताया, ठीक है, मैंने आपको जो भी सिलेबस बताया, ठीक है, मैंने आपको जो भी सिलेबस बताया, अगर आप इतना कर लेते हो, उसके बाद लास्ट 15 ईयर्स का PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर कर लेते हो, यकीनन आप जो है टॉप कर जाओगे, आप टॉप अंडर हैंडेड में रैंक करोगे, आई एम श्योर, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जीके यानी सामान्य ज्ञान के सिलेबस को जान लेते हैं कि आपको जीके के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो देखिए हिस्ट्री में आपको प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, ये 3 टॉपिक पढ़ना होगा। उसके बाद ज्योग्राफी की बात करें तो इसमें जो है सौरमंडल, महाद्वीप, वायुमंडल, नदियाँ, झील, राजधानी मुद्रा, जल प्रपात, भारत की कृषि और भारत की मिट्टी, उसके बाद उद्योग, परियोजनाएं, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं आपको भूगोल के अंतर्गत जो है पढ़ने होते हैं। और इसके बाद बात करेंगे हम लोग पॉलिटिकल साइंस में यानी राजनीतिक विज्ञान में, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय विधायिका संसद यानी संसद से रिलेटेड भी क्वेश्चंस 1-2 बार पूछा जा चुका है, राज्यसभा, और फिर उसके बाद लोकसभा, महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण, राज्य सरकार, राज्यपाल, राज्य मंत्री परिषद, मुख्यमंत्री, राज्य विधानमंडल और संविधान, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स जो है आपको राजनीतिक विज्ञान यानी
पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत पढ़ने होते हैं। इसके बाद बात करेंगे हम लोग इकोनॉमिक्स में, तो इकोनॉमिक्स में आपको पंचवर्षीय योजना, मुख्य वित्तीय संस्थाएं, कृषि और उद्योग से रिलेटेड जो है प्रश्नों को करने होंगे। और उसके बाद लास्ट में हम लोग मिसलेनियस टॉपिक्स जो बच जा रहे हैं उन सभी टॉपिक्स को मिसलेनियस के अंतर्गत कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें ऑल टॉपिक्स आ जाएंगे और खेलकूद वगैरह, पुरस्कार वगैरह है ना, ये सभी टॉपिक्स आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आई होप आप लोगों को सिलेबस की जानकारी हो गई होगी कि बिहार पैरामेडिकल 2023 का सिलेबस क्या है। अब दोस्तों एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है उन सभी छात्रों के लिए जो बिहार पैरामेडिकल 2023 की तैयारी करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं। आप लोगों के लिए रिसेंटली एक न्यू बैच लॉन्च किया गया है। इस बैच में आपको ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ाया जाएगा, हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स होंगे और हर एक वो टॉपिक पढ़ाया जाएगा जो अभी मैंने आपको बताया। हर एक वो टॉपिक जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सभी आपको पढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों इस बैच को ज्वाइन करने के लिए जो है आपको फुल कोर्स का जो फी है वो 650 है, आपको पे करना होगा। तो ये पेमेंट जो है आप गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम के थ्रू भी हमारे नंबर पे कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट एप्लीकेशन पे जाके वहां से भी जो है आप पेमेंट कर सकते हैं। इसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा हमारे एप्लीकेशन स्टडी विथ रितेश को और पेड कोर्स में जाना होगा उसके बाद, ठीक है। जब आप लोग स्टडी विथ रितेश एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, हमारे एप्लीकेशन स्टडी विथ रितेश, जी हमारे एप्लीकेशन स्टडी विथ रितेश को इंस्टॉल कर लेना है और उसके बाद पेड कोर्स में जाना है। वहाँ पर एक बैच शो होगा, कर्तव्य बैच, ठीक है। वहाँ पे एक बैच शो होगा कर्तव्य बैच, उसी को परचेस कर लेना है, न्यू बैच है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको डेली लाइव क्लासेस दी जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे आपको डेली लाइव क्लासेस दी जाएंगी 4 घंटे की। तो सर डेली लाइव क्लासेस दी जाएंगी, ठीक है। उसके बाद रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको मिलेगा हर एक क्लास का, ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेगा। उसके बाद पीडीएफ नोट्स वगैरह भी मिलेंगी और साथ ही साथ बच्चों यहाँ पे वीकली मेगा टेस्ट भी होगा, ठीक है। इस टेस्ट में आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है क्योंकि ये टेस्ट जो है हमारे पैरामेडिकल क्वालिफाइड शिक्षकों के द्वारा जो है तैयार किया गया है। तो यहाँ पे जो है वीकली मेगा टेस्ट होगा और उसके बाद जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद लास्ट 15 ईयर्स का, जी हाँ, सिलेबस कंप्लीट हो जाने के बाद आपको लास्ट 15 ईयर्स का जो है गाइस PYQ भी करवाया जाएगा, ठीक है। तो अधिक जानकारी के लिए जो है आप लोग हमें दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 8809802288। तो चलिए दोस्तों, आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी।